ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 29 तारीख की महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, कोई कितना भी धनवान हो, विद्वान हो, संपत्तिवान हो, तो भी बाबा ने कहा तुम्हें किसी पर प्रभावित नहीं होना है, आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि परमात्मा ही उसको देने वाला है, परमात्मा ही उसको बनाने वाला है, और वो मनुष्य है, व्यक्ति है, परमात्मा नहीं है। क्योंकि उसकी एक अच्छाई को देखेंगे तो उसके साथ साथ उसकी जो बुराई है वो भी फिर अपने अंदर आती है। और बाबा ने कहा पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा है। इसीलिए बाबा ने कहा किसी में दिया है तो बाबा ने कहा बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शिव बाबा आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, आपने हमारा जीवन क्या से क्या बना दिया। अगर बाबा जीवन में नहीं होता तो कैसा जीवन था? जैसे दुनिया का बाबा जीवन में आ गया, ज्ञान जीवन में आ गया तो जीवन बदल गया, विचार बदल गए, खान पान बदल गया, सब कुछ बदल गया, तो अच्छा जीवन, नया जीवन हो गया। वैसे भी कहते हैं ये शरीर किसी काम नहीं आता है, तो अगर हमने इसमें जीते जी परमात्मा को याद किया, कुछ अच्छे कर्म किए, तो देव आत्मा इस शरीर के माध्यम से बनते हैं पुरुषार्थ करके। इसलिए शरीर अच्छे कार्य में लगे तो देवात्मा बना देता है, अगर पाप कर्म में लग जाए तो पाप आत्मा बना देता है। तो आज के महावाक्य, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो। कोई बहुत मीठा बोलते हैं तो हम उनको सोचते हैं ये बहुत अच्छे हैं, तो ये तो उसके अंदर कोई न कोई गुण सबके अंदर होता है। किसी के अंदर मीठा बोलने का गुण है, किसी के अंदर सत्यता है, किसी के अंदर पवित्रता है। जितने भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने उनको अपना बनाया है, तो कोई न कोई गुण तो उनमें जरूर है। लेकिन हमने अगर कोई गुण ऐसा देख लिया तो उस पर क्या होते हैं, हम आकर्षित हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तो मैं उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना, जिस्म को याद नहीं करना है। प्रश्न, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से बोल, मीठे बोल निकलते हैं? जिन बच्चों को नॉलेज मिली है, माना ज्ञान की वैल्यू है, कदर है, उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? बाबा ने कहा उत्तर में, ओहो बाबा आपने तो हमें जीवदान दे दिया। मीठे बाबा आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया। तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है? अंत समय बाप के सिवाय किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है? तो बाबा ने कहा, बाबा कहे बच्चे, कोई भी चीज लोभ के बस अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। गीत धीरज धर मनवा।
ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि झट बेहद बाप की तरफ चली जाती है। सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। यूं तो बेहद बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उनको ये मालूम नहीं है कि ये संगम युग है, बाप आया हुआ है। सबको एक ही बार पता, बाबा ने कहा बाप आया हुआ है, सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े। कितनों को पता चल जाता है तो कितने कहते हैं नहीं ये सब कुछ नहीं है, और थोड़े दिन के बाद जब उनको समझ में आता है तो कहते हम पहले क्यों नहीं आए, हमें बहुत पहले आना चाहिए था। तो बाबा ने कहा बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, जानते हो बाप आया हुआ है, बेहद का वर्षा दे रही है। जो 5000 वर्ष पहले तुमको दिया था वह आते ही हैं बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा देने। वह बेहद का बाप होते हुए भी पढ़ाते हैं, बेहद का बाप होते हुए फिर भी पढ़ाते हैं। माना सारी दुनिया का पिता है फिर भी बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान यानी बाप फिर भगवान वाच अर्थात पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या हैं वह भी तुम बच्चे जानते हो। क्या पढ़ाते हैं? तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, राज समझाते हैं। भगवान यानी बाप फिर भगवान वाच हमें कौन पढ़ाते हैं? स्वयं शिव भगवान वाच। हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है, ये दादा पढ़ा हुआ है। उनको कहा ही जाता है ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। खुद भी कहते हैं मैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को अच्छी रीति जानता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यह मेरे रचे हुए नहीं है। पूछा जाता है ये शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कहते हैं ये परंपरा से चलाया है। बाप कहते हैं मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ना मेरा कोई बाप है, और सब गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं। मैं तो गर्भ में आता नहीं हूँ जो माता की परवरिश लूं। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ से जन्म लिया है, तो वह भी मनुष्य ठहरे। मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक। ये अक्षर और कोई नहीं जानते। कल्प की आयु का ही किसको पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम जानते हो ये बाबा मिल्कियत देने वाला है। बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आया है, नरक की राजाई थोड़ी देंगे। कोई सोचे भगवान इस दुनिया में धन संपत्ति देके बादशाह बना दे, तो बाबा ने कहा नरक की बादशाही थोड़ी देंगे। बाकी हाँ, बाबा ने कहा कोई कमी नहीं रहेगी। यह बुद्धि में रहना चाहिए। जो धनमाल के चक्कर में गया कि मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊं, तो बाबा से दूर हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर द्वापर से तुम रावण की मत पर चलते हो। मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहता है मेरी मत पर चलो। फिर भी बाबा ने कहा तुम रावण की मत पर चलते हो।
सतयुग में तो कोई मनुष्य की मतगत सदगति के लिए मिलती नहीं है, न दरकार है। कलयुग में बाबा ने कहा सतयुग में ना कोई मत देने वाला है और ना किसी को जरूरत है, क्योंकि वहां सबको सुख शांति संपत्ति सद्बुद्धि दिव्य बुद्धि कहे जिसको सब कुछ होता है। कोई प्राप्ति की इच्छा भी नहीं होती है। सब सदगति सदगति के लिए मत मांगते हैं। जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे पावन थे, तब तो पुकारते हैं हे पतित पावन, हे सदगति दाता हमको सदगति दो। सतयुग में यह रड़ी नहीं मारी जाती, अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की बात देते हैं, सहज ज्ञान की मत देते हैं। उनकी श्रीमत है ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, उनसे ऊंचा कोई है नहीं, और वह हमारा रूहानी बाप है। रूहानी फादर होने के कारण वह रूहों को ही ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो और बाप को याद करो। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। तुम आत्मा हो। मनुष्य भल कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, तो भी देहधारी को याद नहीं करना है। चाहे कितना भी बाबा ने कहा कुछ भी हो तो भी याद नहीं करना है। एक परम पिता परमात्मा को ही याद करना है। कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाप को ही याद करेगा। गांधी को व शास्त्री आदि को थोड़ी याद करेगा। सबसे जास्ती याद परम पिता परमात्मा को करते हैं। फिर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी करते हैं। समझते हैं ये होकर गए हैं। उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी ऊंच है। आजकल तो भक्तों को भी सिखा दिया है कि उनको अपने साथ रखो। जो राधे कृष्ण को जानते हैं मानते हैं, या जो लक्ष्मी नारायण को भी मानते हैं, उनको भी कहते हैं कहीं जाओ तो संग लेके जाओ, जहां भी रहो उनको साथ रखो, उनसे अलग मत रहो। तो यहाँ बाबा क्या कहते हैं, शिव बाबा को साथ रखो, बुद्धि में रखो, उससे अलग मत रहो। तो है शिव बाबा की बात, और उन्होंने फिर क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है ना शिव बाबा, तो फिर भक्तों को अपने इष्ट के साथ उनको भक्ति में बांध दिया कि तुम कृष्ण के साथ रहो। तो वो निभाते हैं क्योंकि उनको जरूरत है, प्यार उससे करते हैं देवी देवताओं से, तो उनसे ही जुड़े हुए होते हैं, उसमें बिजी हो जाते हैं, फिर और बातों से बच जाते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं अगर तुम रात दिन बाबा को याद करेंगे तो सब बातों से बच जाएंगे। समझते हैं ये होकर गए हैं। उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ऊंचे से ऊंचा बाप है, वह फिर आएगा जरूर। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, परंतु यह सिवाय तुम बच्चों के और किसको भी मालूम नहीं। सिर्फ कहने मात्र है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, समझते कुछ भी नहीं है। पहले तुम भी ऐसे थे, समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु कितना समय चला क्या हुआ, फिर कहाँ चले गए, वो राज्य कहाँ चला गया और वो लक्ष्मी नारायण कहाँ चले गए, ये कुछ भी पता नहीं था। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो, यह भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं। मन, बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं। जो जैसे पहचानता है उस विधि से बाबा को मदद करते हैं। ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो, तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं।
तुम किसको भी दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, गुस्सा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना, यह सब दुख देना है। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं, है ही रावण राज्य। मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा दिखा दी है। तुम बच्चे जानते हो, श्री कृष्ण तो राजकुमार था, उनके ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की बात ही नहीं है कि उसने माखन चुराया, इतनी बातें उन पर लगाई हैं, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। चरित्र है ही ईश्वर के, ये ज्ञान का मक्खन है, इसके लिए कितनी भक्ति में बातें कृष्ण के साथ जोड़ दी हैं। तो ये ज्ञान शिव बाबा सुनाते, ना के श्री कृष्ण। चरित्र हैं ईश्वर के, वही रत्नागर सौदागर ज्ञान का सागर जादूगर है। अगर ये निश्चय बैठ जाए तो सब शिव बाबा से ही पढ़ने लग जाए। तो ज्ञान का सागर है, अरे निराकार परमात्मा पे सौदा कैसे करेगा। सौदागर तो मनुष्य हो गया ना। इन सब बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, तो कैसे सौदागर रत्नागर हैं, उनको सब क्यों याद करते हैं। हे पतित पावन सर्व के सदगति दाता दुखहर्ता सुखकर्ता, एक भी बाबा ने कहा महिमा भी एक की है। यह महिमा न तो सूक्ष्म वतनवासी न स्थूल वतनवासी की हो सकती है, यह महिमा है मूल वतन की, मूल वतनवासी की। ऊंचे से ऊंचा है बाप, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं, हम सब नंबरवार पाठ बजाने आते हैं। बाप कहते हैं यह जो नॉलेज तुमको सुनाता हूँ वह प्राय लोप हो जाती है। वह गीताएं तो ढेर हैं, फिर भी पुरानी गीताएं निकलेंगी, तुम्हारे कागज थोड़े निकलेंगे। बाबा ने कहा ना, ये जो ज्ञान है इसके तो कोई शास्त्र बनते नहीं है, भक्ति के तो अनेक शास्त्र हैं, तो वो शास्त्र फिर निकलेंगे, बाकी ये कागज तो बाबा ने कहा थोड़ी निकलेंगे। गीता बहुत भाषाओं में है, ऊंचे से ऊंची गीता है, परंतु सब बनाई मनुष्यों ने। इसलिए जो बाबा के महावाक्य इनका कोई शास्त्र नहीं बनता है कोई, तो बाबा ने कहा ये फिर जब निशानी नहीं रहती है, थोड़ा बहुत कुछ मिलता है, तो फिर वो बीच बीच में भगवान उवाच नाम डाल देते हैं गीता में। यथार्थ ऊंचे से ऊंची गीता है, परंतु सब बनाई मनुष्यों ने है। यथार्थ तो है नहीं, इसलिए सब अंधेरे में है। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा ने कहा वैसे बीच बीच में भगवानुवाच कहने से किसकी समझ में क्या आता है वो कौन सा भगवान है, उसका नाम रूप स्पष्ट तो बताया ही नहीं है। तो इसलिए पढ़ने वाले भी परमात्मा से जुड़े नहीं, उसको पहचान नहीं सके, क्योंकि उसमें परमात्मा का परिचय स्पष्ट रूप से नहीं है। इसलिए कहते हैं हे खुदा, तो भगवान खुद आता है और आकर अपना परिचय देता है। तो बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य की महिमा है, यह सूर्य धूप देता है, सागर पानी देता है, उनके नाम इन पर इनके नाम उन पर लगा दिए हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा का नाम उस सूर्य को दे दिया है, उस सूर्य को भगवान कह दिया है, धूप देने वाले सूर्य को। और पानी का सागर, उस सागर को क्या बता दिया है कि उसमें स्नान करने से पवित्र बनते, पाप धुलते हैं। तो उसकी महिमा, शिव बाबा की महिमा उस पानी के सागर को दे दी है ये ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर का ज्ञान सुनने से आत्मा पवित्र बनती है, ना कि पानी के सागर में डुबकी लगाने से बनती है। तो कितनी अंधश्रद्धा के वशीभूत हो गए। इसलिए आज तक कोई पावन नहीं बना, ना पानी में स्नान करने से बना, न सूर्य को लोटी चढ़ाने से बना।
तो ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब दूर हो गया है। हम ज्ञान सूर्य शिव बाबा को ही याद कर रहे हैं, उसके ज्ञान से ही पावन बन रहे हैं। अब हमारा अंधियारा दूर हो गया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। जब रचयिता के पार्ट को जानते हो तो औरों के पार्ट को भी जरूर जानते होंगे। तुमको नॉलेज मिल रही है, तुम जानते हो ये बाबा बहुत प्यारा है। इतनी बातें बाबा ने स्पष्ट करके बताई हैं। इतनी भक्ति मार्ग में कहीं से किसी ने भी कुछ भी नहीं सुनाया और आज तक भी वो वही सुना रहे हैं। कुछ सुधार है, कुछ अच्छी बातें वो पहले से सही बता रहे हैं, लेकिन अभी भी परमात्मा का नाम रूप स्पष्ट नहीं बताते। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो ये हमारा बहुत प्यारा बाबा है। हमको जिये दान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, काल के चंबे से छुड़ाते हैं, कोई मरने से बच जाते हैं। कहते हैं डॉक्टर ने जिये दान दिया, तुमको तो एक ही बार ऐसा जिये दान मिलता है जो तुम कभी बीमार नहीं होंगे। फिर यह नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जिये दान दिया। यह बिल्कुल नई बात है। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है। उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। जिसको माया अपनी तरफ खींच लेती है उसको कहेंगे रावण रूपी काल खा गया, माना बाबा को छोड़कर चले गए। ईश्वरीय गोद में आकर फिर बदल कर आसुरी गोद में चले जाते हैं। काल ने नहीं खाया, परंतु जीते जी ईश्वर के बने और फिर जीते जी रावण के बन पड़ते हैं। यहाँ धर्मात्मा बने, फिर वहां जाकर अधर्मी बन जाते हैं। यहाँ संगम पर धर्म का राज्य है, वहाँ अधर्म का राज्य है। सतयुग में है ही एक धर्म, कलयुग में है अधर्म का राज्य, कौरव राज्य। पांडवों के साथ कहते श्री कृष्ण थे, तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है। जुआ की बात नहीं, राजाई ना कौरवों की है ना पांडवों की है। बाप आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, चाहते भी हैं राम राज्य हो। हम स्वर्गवासी बने हैं अर्थात यह नरक है, परंतु किसको सीधा नरकवासी कहें तो बिगड़ पड़ते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बेहद का बाप निराकार है। बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है। हद के बाप को भगवान थोड़ी कहेंगे, श्री कृष्ण को थोड़ी ज्ञान का सागर पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। तुमको बाप आकर आप समान बनाते हैं। बाप भी जानते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। वर्षा मिल जाता है, जैसे कि लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, वह तो अलग अलग है। यहाँ तुम समझते हो हम बेहद के बाप से वर्षा पा रहे हैं। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग होगा नहीं जहाँ सब कहे कि हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हैं। यहाँ बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा। तब तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। यह राजयोग हम बाबा से सीख रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं, उनको 4 भुजाएं देते हैं विष्णु का, क्योंकि साथ में है। नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है, नारी लक्ष्मी को दीप माला पर बुलाते हैं। विष्णु का मंदिर है, फिर लक्ष्मी महालक्ष्मी का अलग से कोई ऐसा मंदिर नहीं, उसको सिर्फ दीप माला पर बुलाते हैं। उनको महालक्ष्मी कहते हैं।
तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे। अलग से लक्ष्मी हो बिना नारायण के कहीं, तो ऐसे नहीं, महालक्ष्मी के रूप में देखेंगे उसको। कोई अलग से सिर्फ लक्ष्मी हो ऐसा नहीं। जिसको पूजते हैं वह यह युगल विष्णु रूप है, इसलिए 4 भुजाएं दी हैं। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। भगवान को ढूंढते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं। भगवान तो है ही ऊपर, ढूंढते हैं नीचे, और भगवान है ऊपर। फिर ढूंढने की क्या दरकार है? अगर ये पता चल जाए कि भगवान ऊपर है, फिर नीचे ढूंढने की क्या दरकार है? फिर तो उसको ऊपर ही याद करें। पता नहीं, जब भी तो कहते हैं ना कि हर जगह कड़ कड़ में है, सब जगह। जिनको पता है वो ऊपर याद करते हैं, जिनको नहीं पता है उसको ढूंढते ही रहते हैं। और आज तक किसी ने नहीं कहा कि मुझे मिल गया, अभी तक ढूंढ ही रहे हैं द्वापर से। और जब तक परिचय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक ढूंढते रहेंगे। अब परिचय दो तो फिर सुनते नहीं है, कहेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर बाबा ने कहा फोटो में कोई ही पहचानता है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। भगवान को ढूंढते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं। भगवान तो है ही ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार? मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है वह चित्र घर में रख क्यों नहीं पूजते हो? वो कृष्ण घर में भी तो रखते हैं ना छोटे छोटे, तो उनकी भी तो पूजा कर सकते हैं। फिर मंदिर में भी जाते हैं, खास मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे। घर में दान किसको करेंगे? तो यह सब भक्ति मार्ग की रस्में हैं। बाप कहते हैं तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार नहीं है। क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो? लगाते हैं ना चित्र, फोटो लगाते हैं बाबा के। क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो? बाबा ने जिन बच्चों को साक्षात्कार कराया, ज्ञान में चलाया, जो बच्चे बाबा के बने, तो उनके सामने कोई चित्र थोड़ी था। उन्होंने बाबा को देखा ही नहीं था, और फिर भी वो बाबा के बन गए, निश्चय बुद्धि बन गई। और जब मधुबन में जाके देखा तो क्या ये बाबा तो हमने बहुत पहले से देखा हुआ था। जब उनको परिचय मिला तो उन्होंने तुरंत बता दिया कि ये बाबा तो हमने बहुत पहले से ही देखा था। तो बाबा कहते पहचानने वाला तो कहीं से भी किसी भी तरह से पहचान लेगा। क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो? क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? बाबा को अच्छा नहीं लगता था साकार में, बाबा किसी को अपना फोटो खींच के चित्र रखने नहीं देते। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करना है तो इस ब्रह्मा का चित्र रखने की क्या दरकार है? याद तो ऊपर करना है। फिर भी बच्चों को चाहिए, तो कितने चित्र बना लिए। आजकल तो बाबा के हर पोज के चित्र हैं, हर तरह के, बैठे के, ऐसे वैसे सब तरह के चित्र बना लेते हैं। तो क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो? बाप जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? बाप तुमको ज्ञान दे रहा है, फिर चित्र क्या करेंगे? कईयों की बुद्धि अटकी रहती है ना चित्रों में, तो बाबा कहते फिर चित्र क्या करेंगे? बूढ़े हैं, याद भूल जाती है। जो बुजुर्ग कहते हैं ना हमें याद नहीं रहती है, भूल जाती है। तो बाबा ने कहा बूढ़े हैं, याद भूल जाती है, इसलिए चित्र दिया जाता है। बाकी और कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय वही याद आएगा। कुछ न कुछ रग है तो वह तुम्हारे पीछे पड़ेगा।
कुछ न कुछ रग है तो वह तुम्हारे पीछे पड़ेगा। फिर भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, है ना, बुद्धि में तो देहधारी कोई और ही याद आ रहा है, फिर भल चित्र कितने भी रख लो, उन चित्रों को रखने से क्या फायदा है, बुद्धि में तो शिव बाबा याद है नहीं। अगर रग और तरफ होगी तो वह याद जरूर आएगा। इसलिए बाप कहते बच्चे पूरा नष्टो मुआ हो जाओ। इसलिए बार बार सिखाया है कि देह और देह के धर्मों को भूलो। किसी भी चीज में मोह होगा, 2-4 जोड़ी जूते होंगे तो वह याद जरूर आएंगे। फिर मन भी चलेगा आज ये पहनने कल वो पहनने, ऐसे रखते हैं ना, ड्रेस भी रखते हैं अलग अलग। फिर बाबा ने कहा बुद्धि तो फिर वहां भी लटक जाती है। इसीलिए कहा जाता है ज्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो, नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी। सिवाय बाप के और कोई को याद ना करो। लोभ होता है ना, जोड़ने का भी लोभ होता है ना। हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखें, 2-4 जूते रखें, घड़ी रखें, घड़ी भी कई तरह की, कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट जाता है। नहीं तो सादा जीवन जीने में कोई खर्चा नहीं है, इतना तो भगवान ने सबको दिया हुआ है, लेकिन खर्चे इतने एक्स्ट्रा हैं तो फिर बुद्धि भटकती है कमाने के लिए। अपने खर्चे कम नहीं करेंगे, खर्चे कम करेंगे तो समस्या भी कम हो जाएगी। तो 2-4 जूते रखें, घड़ी रखें, थोड़े पैसे रखें, थोड़े पैसे भी रखें, कर रखेंगे तो वह याद आएगा। बाबा को मालूम होना चाहिए, फिर बाबा याद कहाँ आएगा, वही याद आता रहेगा। कभी इधर हाथ जाएगा, कभी घड़ी याद आई, कभी कुछ, तो बाबा कहाँ याद आएगा। बाबा बता रहे हैं बुद्धि कितनी जगह अटकती है, भटकती है। तो बाबा को मालूम होना चाहिए आपके पास क्या क्या है। क्या इतना कुछ लेके आते हैं, बाबा को बताते हैं कि बाबा आज हमने ये लिया वो लिया, आज इतना खर्चा किया। चार्ट का मतलब क्या है, बाबा को सब बताना चाहिए। कितना खर्चा हमने बाबा के लिए किया, कितना अपने लिए किया, कितना बैलेंस बना के रखा। जितना अपने ऊपर किया, क्या उतना बाबा के लिए किया, अपने भविष्य के लिए किया। तो बाबा ने कहा वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं है, बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं है, जो कुछ मिलता है वही रखना है। इतना तो बाबा के यज्ञ से बाबा ने कहा मिलता है, वही रखना है। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न रहे, इतनी प्रैक्टिस करनी है, तभी विश्व के मालिक बनेंगे। यह कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे, सिर्फ कहते हैं भारत में राज्य करके गए, जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वह सारे विश्व के मालिक थे। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप बेहद का मालिक बनाने आया है। प्रजा और राजा में फर्क बहुत है। यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फकीर से अमीर बनना है, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए।
अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान योग से सबको मदद करनी है। हम दूसरों की मदद कैसे करें, क्या करें? तो बाबा ने कहा ज्ञान योग से सबको मदद करनी है। आज कोई अंधकार में है भी, ज्ञान योग कम है, इस कारण से डबल अहिंसक बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, नष्टो मोहा बनना है। किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है। एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव। शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे। किसी से संस्कार मेल खाएंगे तो चलेंगे। कभी नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। सेवा में भी कोई वो नहीं कि स्वार्थ, निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। स्लोगन, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। तो बाबा ने कहा मीठा बनना है और गुणवान बनना है और किसी पर आकर्षित नहीं होना है। खुद को बनना है, बाकी दूसरा ऐसा है, अच्छा है तो उस पर प्रभावित नहीं होना है। उसको भी बनाने वाला शिव बाबा। जिसकी गुण विशेषता आप देख रहे हो, जिसको अच्छा कह रहे हो, उसको भी अच्छा बनाने वाला शिव बाबा है। तो अच्छा बनाने वाले बाबा को याद करना है, ना कि उस व्यक्ति को याद करना। वो तो पुरुषार्थ कर रहा है, वो पुरुषार्थ आप भी कर सकते हो अच्छा बनने का। और जियदान जो बाबा ने हमें दिया है, वो बाबा ने कहा आपको भी दूसरों को देना है। जियदान देना माना जीवन जीने की कला सिखाना। क्योंकि आज दुनिया ज्ञान तो सुनना चाहती है, लेकिन उनको ज्ञान की जो विधि है उसमें उसका समझ नहीं है। तो इसलिए थोड़ा दिन चलते हैं, थोड़े दिन के बाद फिर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। तो बाबा ने कहा उनको जो जैसा है उनको वैसे ही चाहिए।
अगर प्रवृत्ति में रहते हैं, कोई गृहस्थी में रहते हैं, तो उनको समझाने वाले भी गृहस्थी ही चाहिए। उनकी बात उनको जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो उनके जैसे ही है। और लोभ नहीं रखना है, जास्ती कोई भी चीज का संग्रह नहीं करना है, नहीं तो वो याद आता रहेगा, फिर बाबा याद नहीं आएगा। ओम शांति।